सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र एव उपशमं यान्ति तस्मै सत्य आत्मने नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। धर्म, संस्कृति और लोक परंपरा के इस 8वें अध्याय पर्व में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ पूरी आयोजक की टीम को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आप सब इतने बड़े विद्वानों के बीच में मुझे शबरी के राम इस विमर्श पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान आदर भाव के साथ अयोध्या पर्व के सचिव श्री राकेश जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रोफेसर दिलीप मंडल जी, उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरे साथ मुझे जिनके साथ आज अपना इस विमर्श में हिस्सेदारी करने का सौभाग्य मिला, आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, वरिष्ठ लेखक प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी, प्रोफेसर राजेश पासवान जी मेरे सीनियर भी हैं, जेएनयू के हम एक ही साथ मेरे सीनियर रहे हैं। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ हमारे मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रज डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी का और सभागार में उपस्थित सभी का बहुत ही हृदय के साथ स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस विमर्श में मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया। आज का जो विषय है शबरी के राम। आज हम रामायण के ऐसे प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जो भक्ति की प्रकाष्ठा है, प्रेम की चरम अभिव्यक्ति है और सामाजिक समरसता का दिव्य संदेश जो देती है वह है शबरी के राम। मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय श्री वर्मा जी ने बहुत ही विस्तार के साथ न केवल शबरी के राम पर बल्कि राम से रामचंद्र की यात्रा, मानवता का ऐसा संदेश जो न केवल भारत में बल्कि विश्व धरातल पर उत्कृष्ट उदाहरण है। राजीव वर्मा जी ने बहुत ही विस्तार से बातचीत की और शबरी तक की यात्रा का विस्तार से भाव विभोर होकर आज जो समरसता का संदेश उन्होंने अपने व्याख्यान में दिया, मैं आपका भी बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आसान हुआ आपकी बातचीत से आगे बढ़ने के लिए। आदरणीय श्री प्रोफेसर राजेश पासवान जी जो बहुत ही दलित साहित्य के और खासकर रविदास पर आपका जो डॉक्टरेट है, जो अपने आप में स्वयं ही भक्ति का संदेश देते हुए जो समरसता का एक बहुत बड़ा उस सदी से लेकर और आज की वर्तमान सदी तक जो यात्रा आपने अपने शोध ग्रंथ के माध्यम से दी और अपने विचारों के माध्यम से सभागार में आपने जो अपनी मुखारबिंद से जो इस विषय पर प्रकाश डाला, सर आपका भी मैं बहुत ही हृदय से आपकी बात को अकोमोडेट करते हुए, सहमति दर्ज करते हुए कुछ बिंदुओं पर अपनी बातचीत मैं करना चाहूँगी। जब हम रामायण की बात करते हैं, मैं अपने विषय पर, क्योंकि मैं एक संस्कृत की शोधार्थी हूँ, आप सबके सामने ये जरूर कहना चाहूँगी कि मेरा जो विषय रहेगा शबरी के राम पर, माता शबरी पर बात करते हुए, वह संस्कृत की रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है उस पर केंद्रित रहेगा और अध्यात्म रामायण जो संस्कृत के बाद जिसको हम एक तरह से उपजीव्य काव्य कहते हुए जिससे बाद की जितनी भी रामायणें रची गई, राम कथा के जहाँ जहाँ प्रसंग आते हैं उन पर मेरा आज का ये बातचीत रहेगी और मुख्यतः अध्यात्म रामायण और संस्कृत के रामायण पर आधारित रहेगी। जब हम शबरी के राम विषय पर बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि सीताहरण के पश्चात श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जब सीता की खोज करते हुए आगे निकल जाते हैं, वहाँ पर जब हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, आप उसी धरती से आते हैं जहाँ पर माता कौशल्या का भी निवास रहा और जहाँ श्री राम को एक तरह से मार्गदर्शन
के रूप में एक हिस्सेदारी करने के लिए, जहाँ शबरी भी राम को अपना वह गंतव्य जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं एक राह दिखाते हैं। मैं एक छोटे से टिप्पणी पर कहूँगी कि अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच में हैं। यह वो धरती है अर्जुन मुंडा जी की जहाँ केवल राम नहीं, केवल कौशल्या नहीं, और एक बीच में मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्री नेम है वह कौशल्या ही है। मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य में जो वर्णित है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती च सम यत् क्रौंच मिथुनादेकम वदी काम मोहितम, वो जो करुणा, जो भक्ति, जो समर्पण, जो प्रतीक्षा, जो राम के एक तरह से जो चरित्र को रेखांकित किया गया, उस महर्षि वाल्मीकि को मैं नमन करते हुए ये कहूँगी कि आज जब हम शबरी के प्रसंग की बात करते हैं, रामायण के रचना के बाद जिसको हम उपजव्य काव्य कहते हैं, डॉक्टर तिवारी जी मेरी बात से सहमत होंगे कि बाद की जो रामायण हैं, चाहे अध्यात्म रामायण हो, कम्बंध रामायण हो, दक्षिण की रामायण हो, इंडोनेशिया के रामायण हो, मलेशिया के रामायण हो, दुनिया भर के तमाम रामायणों में जो अलग अलग संदर्भ आते हैं, लेकिन जो एक मुख्य जो बिंदु है उन सब में, और जो एकाकार करता है एक ऋषि के दृष्टिकोण को भी, वह है राम का चरित्र। और उसमें भी जब हम शबरी तक पहुंचते हैं तो राम का जो एक विराट रूप, जो एक तरह से हम इसको, मैं थोड़ा सा अगर भगवत गीता की तरफ लेकर जाऊं, जो भगवत गीता में जो कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जो कॉस्मोस का जो अपने अंदर जो समाहित अहम ब्रह्मास्मि से लेकर त्वम ब्रह्मस्मि तक की यात्रा जो दिखाते हैं, वही यात्रा एक तरह से हम शबरी के उस प्रेम में, उस भक्ति में, उस समर्पण में देख सकते हैं। शबरी के बहुत सारे प्रसंग अलग अलग रामायण में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि प्रोफेसर राजेश पासवान जी ने भी कहा। मूलतः क्योंकि हम शिक्षक हैं, शोधार्थी होने के नाते एक अन्वेषण जरूर रहता है, इसलिए जो संस्कृत की जो रामायण है, उस रामायण में जो शबरी का चरित्र है वह भक्ति भाव से परिपूर्ण, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो संस्कृत के जो एक परंपरा है, उसमें ज्ञान और विज्ञान दो शब्द समाहित हैं। ज्ञान हम अध्यात्म के रूप में उसको देखते हैं, और विज्ञान हम जो एक तरह से हमारी जो शिल्प है, हमारी जो कला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज के जितने भी आधुनिक समय के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वह भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि जितना शिल्प, जितना कला और जितना जो व्यवहारिक जो ज्ञान है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल थॉट कहेंगे, वह ऐसे वर्ग से निकला हुआ है जहाँ हम मैं आपको अगर लेके चलती हूँ नाट्यशास्त्र की तरफ। नाट्यशास्त्र में जितनी भी हमारी कलाएं हैं, जितने भी शिल्प के जो डायमेंशन हैं, जितनी भी पैडागोजी हैं, वो एक ऐसे समुदाय से संबंधित जरूर है जहाँ एक तरह से कहीं ना कहीं जो आम आज के जो प्रचलन में कहें कि वंचित समाज की तरफ से आते हैं। मैं वापस लेकर चलती हूँ आपको शबरी के राम की तरफ। जब शबरी, जैसे कि राजीव जी ने बता दिया था, उनकी बात से मैं आगे कहूँगी कि जब शबरी विवाह मंडप से ये सोच कर कि जहाँ पर जिस अनुष्ठान में इतने पशु पक्षियों को बलिदान देने के लिए इकट्ठा किया जाता है, उस विवाह का क्या मतलब है, और वो छोड़कर चली जाती हैं। और जाने के बाद, जैसे कि राजीव जी ने बताया था, उस आगे के पड़ाव पर मैं बात करना चाहूँगी। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि पर जब हम अन्वेषण करते हैं तो वह भी वर्ण व्यवस्था के बाहर जो अंत्यज्य वर्ग है, उस आउटकास्ट जिसको आप कह सकते हैं आज के आधुनिक डिस्कोर्स में, आधुनिक विमर्श में, मतंग ऋषि भी वही हैं। और भारतीय संस्कृति की और सनातन परंपरा भी ये रही है कि जब कोई ऋषि या मुनि होता है, वह ना तो ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, और ना ही शूद्र होता है। हालांकि उस व्यवस्था के तहत भी जो मतंग ऋषि जो शबरी के गुरु भी हैं, और ऐसे गुरु जो उनको राम आएंगे यहाँ तक की जो यात्रा है, जो प्रतीक्षा है, जो समर्पण है, जो भक्ति भाव है, और जो उस पंपा सरोवर को बनाए रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए, संरचित करने के लिए जो शबरी जो अपने गुरु की वाणी को एक तरह से पत्थर की लकीर
मानकर पूजा करती हैं कि राम एक दिन आपसे ज़रूर मिलने के लिए आएंगे, आपके आश्रम में आएंगे। वह ज्ञान और विज्ञान की जो एक कड़ी है, मैं शबरी को इस तरह से देखती हूँ, माता शबरी को, कि वह केवल भक्ति भाव से समर्पित नहीं है, बल्कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान की भी विदुषी है। मैं अपनी बात को यहाँ पर इस तरीके से रेखांकित करना चाहती हूँ सभागार में उपस्थित सभी आत्मीय जनों की तरफ कि ये जो वंचित समुदाय है, जो कहीं ना कहीं बाद के वर्षों में एक उन कलाओं से, उन शिल्प से, उन जो हमारे जो नरेटिव थे अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरफ से, उसको धीरे धीरे जिस तरीके से बदल दिया गया। लेकिन अगर साहित्य का अन्वेषण आप करें, खासकर संस्कृत साहित्य का, चाहे वेद हो, ब्राह्मण हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, वेदांग हो, पूरी की पूरी यात्रा रामायण महाभारत और पुराणों तक की यात्रा में हम ये पाते हैं कि जितने भी पात्र हैं जो वर्ण व्यवस्था से बाहर के भी हैं, उनमें जो कहीं ना कहीं एक जो साहित्य में भी कहीं ना कहीं बाद के वर्षों में अछूत की तरह बना दिया गया अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरफ से, तो वहाँ अगर शबरी को हम देखें तो ज्ञान और विज्ञान की एक धुरी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि संस्कृत साहित्य की बहुत सारी सुभाषितों में ये मिलता है कि शबर जो एक जाति है, जनजाति है, जिसमें हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जहाँ से आते हैं, जो शबर जो जाति है, शबर जाति और शबर जो भाष्य लिखा गया, अगर हम बाणभट्ट को मैं अगर आपके सामने उदाहरण के रूप में रखूं, बाणभट्ट भी इसी रूप में चित्रित करते हैं कि जो शाबर भाष्य है वह शबरी की जो परंपरा से थे, उसी शबरी की परंपरा से आते हैं। और बाद के वर्षों में अगर आप देखें जो शबर मुनि हुए, शबर मुनि दिवाकर 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष के समय में वह अपने मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे। तो मैं इन उदाहरणों के माध्यम से, खासकर जो शबरी के राम के विषय पर जब हम बात करते हैं, तो ये तमाम न केवल उदाहरण हैं, अगर इसको आप कथानक के रूप में भी कहें, मुख्य बिंदु के भी रूप में कहें, तो हमें ये मिलता है कि जो पूरा का पूरा शाबर भाष्य है वह शबर जाति के द्वारा ही रचित था। अगर मैं उदाहरण लूँ, राजशेखर जी हुए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए, प्राच्य विद्या के डॉक्टर विनोद तिवारी जी मेरी बात से सहमत होंगे। जब हर्ष का जो राज्य था और राजशेखर जी जब लिख रहे थे 7वीं शताब्दी में उदाहरण देते हुए शबर ऋषि का उन्होंने उदाहरण लिया, और फिर बाद के संस्कृत साहित्य में, सुभाषितों में भी तमाम संस्कृत साहित्य, वैदिक संस्कृत से लेकर लौकिक संस्कृत और बाद के आधुनिक संस्कृत के कुछ लेखकों ने भी इस पर प्रकाश डाला। मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ इतना था कि ये जो हमारे जो पात्र थे, और ऐसे पात्र जिन्होंने बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई, न केवल भक्ति के रूप में बल्कि राम के साथ जो एक तरह से राम भक्त जिसको आप कहेंगे, उनसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने उस वक्त भी संस्कृत की रामायण को अगर मैं आधार के रूप में अगर आपके सामने रखती हूँ, तो जो हमारी जो तंत्र की एक प्रक्रिया है, उस तंत्र की प्रक्रिया में भी शाबर तंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ हमारे सामने निकल कर आता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें दिखाता है कि जो शबरी थी वह केवल श्रमणी नहीं थी, तपस्विनी संस्थिता ही नहीं, बल्कि उस परंपरा से आती थी जिस परंपरा में वह जो उनके गुरु थे मातंग, और मातंग से शबर भाष्य से लेकर और तमाम जितने मैंने ग्रंथों का और संस्कृत साहित्य के इतर जो हम ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी को भी देखें, हालांकि इतिहास अपने अपने आधार पर रचा गया, उसमें अपने आधार पर ही व्याख्या की गई, और ये जो इन तबकों की जो हिस्सेदारी थी जो दर्ज होनी चाहिए थी संस्कृत साहित्य में भी और इतिहास की क्रमबद्धता में भी, वह कहीं ना कहीं पीछे छूटी। तो इसलिए आज जो शबरी के राम विषय पर जब हम चर्चा करते हैं, तो ये केवल नैरेटिव नहीं है, बल्कि यह उन सारे बिंदुओं को भी रेखांकित करने का एक मंच है जहां हम अपने उन जनजातियों से निकले हुए ऐसे बिंदुओं से, ऐसे ऋषियों से, ऐसे व्याख्याकर्ताओं से, और जिन्होंने ज्ञान और विज्ञान की सनातनी परंपरा, केवल जैसे हमारे बड़े भाई जब गुरु पासवान जी बोल रहे थे कि वेस्ट में जब हम जाते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर तो महिलाओं के लिए ये स्थितियाँ रही हैं,
तो ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि हमारी जो संस्कृत की जो पूरी परंपरा है, अगर मैं कैकई का भी उदाहरण आपके सामने रखूं, और कैकई से पहले ऋग्वेदिक जो ऋचाएँ जो घड़ी गई ऋषिकाओं के द्वारा, 24 ऋषिकाएँ हमारे सामने आती हैं जिन्होंने मंत्रों की रचना की। और ऐसी ऋषिकाएँ और ऐसी हमारे यहाँ स्त्रियाँ भी रहीं वैदिक काल में भी, जिसमें जब मैक्स मुलर 1867 में जब ऋग्वेद का खासकर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो वह भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि यहाँ वेदों में जो स्त्रियों की भूमिका थी, जो वेदों की मर्मज्ञ थी, उनको कहीं ना कहीं बाद के साहित्य में एक तरह से भिन्न भिन्न कारणों से उनको साइड कर दिया गया। अगर मैं उदाहरण दूं आपके सामने कि कई भी समर में जाती है दशरथ के साथ और युद्ध लड़ती है। उसके बाद अगर हम शबरी के चरित्र को देखें, जैसे कि राजेश पासवान जी ने भी बताया, बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे कथाओं में हमें ये मिलता है कि ये जो शबरी थी वह भक्ति तो थी ही, जिन्होंने अपने गुरु के आदेश को अक्षरशः पालन करते हुए अपनी पूरी प्रतीक्षा अपने राम के लिए उन्होंने की। और जब श्री राम जी उनके पास पहुंचते हैं और वह कैसे समर्पण भाव से उस प्रतीक्षा का इंतजार, इतने वर्षों के बाद की प्रतीक्षा की घड़ी जब उनके सामने समाप्त होती है, ये एक बहुत बड़ी कड़ी हमारे सामने आती है। हम जब खासकर स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं तो हमें उन पात्रों को, केवल वो पात्र नहीं हैं, हमारी सभ्यता के जीते जागते उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो स्त्रीवादिता का जो कंसेप्ट, जो आयातित, जो इंटरनेशनल फीमेन डिस्कोर्स के रूप में जो बाहर से हमारे सामने आया, हमारे यहाँ तो वो पहले ही से था। वह अलग बात है कि उस डिस्कोर्स को इंटरनेशनल पहचान तब बनी जब हमारे अपने वैदिक ऋषियों ने, जब हमारी उन ऋचाओं का पाठ किया जो केवल ज्ञान और भक्ति का आंदोलन ही नहीं था, भक्ति भाव ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर विज्ञान भी उतना ही था। मैं जिस विश्वविद्यालय से आती हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हमने संस्कृत साहित्य में विज्ञान पर एक पूरा पाठ्यक्रम आयोजित किया। तो हमने वहाँ पर जब इन्वायरमेंटल स्टडी का जो कंपोनेंट रखा, उसमें शबरी, जो माता शबरी थी, उन्होंने कैसे वर्षों तक अपने ऋषि के द्वारा दिए गए उस आदेश को कि ये जो पंपा सरोवर है, इस पंपा सरोवर को भी तुम्हें संभाल के रखना है, कैसे औषधियों को और कैसे पुष्प को, फलों को, कैसे उन्होंने पूरे वैज्ञानिक तरीके से इतने वर्षों बाद जब श्री राम जी आते हैं और कंदम जब उनका वर्णन करते हैं पंपा सरोवर का, तो हमें ये पता चलता है कि कैसे एक पूरी परंपरा, सनातनी परंपरा हमारे सामने रही, जिन्होंने भगवान श्री राम को न केवल सीता जी कहाँ है ये रास्ता दिखाया, बल्कि उन माता शबरी के उस पात्रता से हम ये कह सकते हैं कि वंचित समाज से आने वाली ऐसी महिलाएं, जो बाद में वंचित नाम दिया गया, ऐसी महिलाएं हमारे बीच में रही, जिन्होंने न केवल तपस्या के माध्यम से, प्रतीक्षा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, भक्ति भाव के माध्यम से श्री राम की पूजा की, उनका इंतजार किया, बल्कि आने वाली जो सदियां थी, उन सदियों में भी हमें शबरी जैसी निष्ठा, शबरी जैसी प्रतिष्ठा और शबरी जैसा समर्पण हमें देखने के लिए मिलता है। आज के आधुनिक दौर में अगर हम देखें, जो हमारी स्त्रियां हैं, वह शबरी से न केवल दिशा निर्देश ले सकती हैं, बल्कि उन जैसा भाव, उन जैसी निष्ठा और उन जैसा समर्पण भी हमें देखने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको, सभागार में उपस्थित सभी जनों को एक बार हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुशः धन्यवाद। नमो नमः।